नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जोहरान ममदानी की, जिन्होंने हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में एक हिस्टोरिक जीत हासिल की है। एक इमिग्रेंट बैकग्राउंड से आने वाले साउथ एशियन ओरिजिन के लीडर ने न्यूयॉर्क के टॉप पोस्ट को जीता है और इसी वजह से वो न्यूज़ में है। उनका प्लेटफॉर्म, उनकी आइडेंटिटी और उनका मैसेज सब मीडिया का फोकस बन गया है। तो लेट्स डाइव इन। दोस्तों, जोहरान ममदानी ने अपनी जीत की रात एकदम बोल्ड स्पीच दी और डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया। उन्होंने कहा, सो डोनाल्ड ट्रंप, सिंस आई नो यू आर वाचिंग, आई हैव फोर वर्ड्स फॉर यू, टर्न द वॉल्यूम अप। आप ये वीडियो देखिए। And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So, Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up. दोस्तों, ये स्पीच एक क्लियर सिग्नल थी। ममदानी ने अपनी जीत को एक चेंज या शिफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया है, जो ट्रम्प टाइम पॉलिटिक्स को चैलेंज करेगी। लेकिन ट्रम्प ने ममदानी के खिलाफ काफ़ी रिमार्क्स भी दिए थे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रम्प ने ममदानी को कम्युनिस्ट लूनाटिक कहा और वार्निंग दी कि अगर ममदानी जीता तो न्यूयॉर्क को फेडरल फंडिंग से नुकसान हो सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था, इट्स गोना बी हार्ड फॉर मी एज द प्रेसिडेंट टू गिव अ लॉट ऑफ मनी टू न्यूयॉर्क, बिकॉज इफ यू हैव अ कम्युनिस्ट रनिंग न्यूयॉर्क, ऑल यू आर डूइंग इज वेस्टिंग द मनी यू आर सेंडिंग देयर। ये टेंशन ममदानी के स्पीच में रिफ्लेक्ट हुई है और इसलिए उनका टर्न द वॉल्यूम अप वाला मैसेज और भी स्ट्रॉन्ग बना। दोस्तों, ममदानी ने अपनी स्पीच में एक और हिस्टोरिक रेफरेंस भी दिया, जवाहरलाल नेहरू के फेमस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का। ये वीडियो देखिए। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. This is the very famous Tryst with Destiny speech by Pandit Jawaharlal Nehru, which was given on 15th August 1947 on the day of independence, where he said, long years ago we made a tryst with destiny, मतलब नियति से हमने वादा किया था, and now the time comes when we shall redeem our pledge, है ना। और इसी का एक जो है इन्होंने सेकंड पैराग्राफ, जिसको रेड कलर से हाईलाइट कर रखा है मैंने, अब मोमेंट कम्स वाला जो पैराग्राफ है, इसी को कोट किया है ममदानी ने। उन्होंने अपनी जीत को एक हिस्टोरिक मोमेंट बना दिया इस ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के एक पैराग्राफ को कोट करके। और अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं तो स्पीच के मल्टीपल पार्ट्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में। ये स्पीच फ्रीडम, नेशन बिल्डिंग, ट्रांजिशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के पावरफुल थीम्स को कैप्चर करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं ममदानी के वोटर बेस की। सबसे पहले तो यूथ वोटर्स जो 18 से 29 ईयर्स की एज में है, बहुत ही हाई टर्नआउट रहा। उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया है इनको, जोहरान ममदानी को। दूसरा, इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ की बात करें और स्पेशली साउथ एशियन एंड मुस्लिम वोटर्स की, तो उनके कैंपेन में बहुत एक्टिव रहे। साथ में इन्होंने बहुत ही ग्रास रूट कैंपेन चलाया। स्मॉल डोनर फंडिंग और वॉलंटियर मोबिलाइजेशन उनके सक्सेस के लिए की फैक्टर्स रहे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ममदानी का। तो ममदानी 1991 में बॉर्न हुए कंपाला, उगांडा में। उगांडा एक कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। इनके दोनों जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं। इनकी फैमिली जो है न्यूयॉर्क मूव कर गई थी फ्रॉम अफ्रीका व्हेन ही वाज 7 ईयर्स ओल्ड। और ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं एज एन इंडियन, अफ्रीकन अमेरिकन, एंड बाय फेथ और रिलीजन ही इज अ शिया मुस्लिम। दूसरा, ये पहले मुस्लिम मेयर बने हैं न्यूयॉर्क सिटी के। न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी मानी जाती है और उसके पहले मुस्लिम मेयर बने हैं जोहरान ममदानी। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक बात है। इनका पॉलिटिकल अफिलिएशन की बात करें तो ही आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट। दूसरा, बात करें अगर इन बैकग्राउंड की, तो ही हैज़ वर्कड एज अ हाउसिंग काउंसलर, ही इज़ ऑल्सो अ म्यूजिशियन एंड ही हैज़ ऑल्सो वर्कड एज अ कैंपेन मैनेजर। तो ये सारा एक्सपीरियंस इनके बहुत काम आया इनके खुद के कैंपेन में। साथ में पॉलिटिक्स में पहले से एक्टिव हैं। न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली के ऑलरेडी मेंबर हैं और अभी तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन गए हैं। बात करें इनके पेरेंट्स के, तो इनके पेरेंट्स भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। इनके जो फादर हैं महमूद ममदानी, ये इंडियन डिसेंट के हैं, गुजराती मुस्लिम थे। मुंबई में पैदा हुए लेकिन ग्रो अप हुए युगांडा में। युगांडा जो कंट्री है अफ्रीका में। ही इज़ फ्रॉम एन एकेडमिक बैकग्राउंड और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो यूएस में है वहाँ पे अभी प्रोफेसर है। इनकी मदर जो है वो मीरा नायर हैं, जो कि
एक पंजाबी हिंदू फैमिली से आती हैं। शी वाज बोर्न इन राउरकेला और बहुत ही फेमस इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, राइटर हैं। तो इनके जो पेरेंट्स हैं काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। बात करें इनके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की या पॉलिसीज़ की, तो जब इन्होंने अपना कैंपेन लॉन्च किया तो इनके कैंपेन के कुछ मेजर जो हाइलाइट्स देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने वादा किया कि 2 लाख से भी ज़्यादा अफोर्डेबल यूनिट्स बनाएँगे हाउसिंग को लेकर के, क्योंकि हाउसिंग काउंसलर के तौर पे काम कर चुके हैं। रेंट कंट्रोल और स्ट्रॉन्गर टेनेंट प्रोटेक्शन लॉज लेकर के आएँगे, ये इनके कैंपेन का हिस्सा रहा, है ना? एलजीबीटीक्यू जो कम्युनिटी है उसके राइट्स को सपोर्ट करते हैं, है ना? जिसकी वजह से इनको जो जेन ज़ी का जो सपोर्ट मिला, ये भी एक फैक्टर रहा। इनका कहना है कि मिनिमम वेजेस को बढ़ाया जाएगा, $30 पर आवर किया जाएगा बाय 2030, है ना? सिटी रन ग्रोसरी प्रोग्राम भी इनके कैंपेन का हिस्सा रहा कि जो फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए हम सिटी रन ग्रोसरी प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, है ना? दूसरा इनका कहना था कि हम फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम लेकर के आएंगे, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर भी हम प्रोवाइड करेंगे, और ये प्रोवाइड कैसे करेंगे? बाय टैक्सिंग। ज़्यादा पैसे कमाते हैं जो बड़ी कॉर्पोरेशन है उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगाएंगे, उससे जो रेवेन्यू आएगा, जो पैसा आएगा, उससे हम प्रोवाइड करेंगे फ्री पब्लिक ट्रांजिट या फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इनका बेसिकली मानना है कि बिलियनियर्स तो होने ही नहीं चाहिए। दूसरा बात करें हमारे देश के जो पीएम है नरेंद्र मोदी, इनको लेकर के ये बहुत क्रिटिकल रहे हैं। ही हैज़ कॉल्ड हिम अ वॉर क्रिमिनल ऑल्सो फॉर 2002 गुजरात रॉयट्स, है ना? और इनको जो नेतन्याहू हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनसे भी कंपेयर करते हैं। जो वेनेजुएला के और जो क्यूबा के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, उनको ये डिक्टेटर मानते हैं, निकोलस मदुरो और डियाज कैनल को, है ना? और साथ में जो यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वहाँ पर, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, उसको भी ये सही नहीं ठहराते हैं। दूसरा, जो इसराइल जो गाजा में कर रहा है उसको ये एक जेनोसाइड मानते हैं और अपार्थाइड का हिस्सा मानते हैं, और पैलेस्टीन को ओपनली सपोर्ट करते हैं। दूसरा, आईसीसी या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो अरेस्ट वारंट है फॉर नेतान्याहू, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, एंड पुतिन फॉर रशियन प्रेसिडेंट, तो ये उसको भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर दोनों नेतान्याहू या फिर पुतिन इनमें से कोई भी न्यूयॉर्क सिटी अगर कभी एंटर करता है इनके टाइम पे, तो ही कैन अलाउ दिस आईसीसी अरेस्ट। दोस्तों, जो जोहरान ममदानी का जो ओवरऑल इमेज है वो एक मल्टी कल्चरल, रिफॉर्म ड्रिवन और प्रोग्रेसिव लीडर का है। एंड ही स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, ही बिलीव्स इन इमिग्रेंट इंक्लूजन। तो ये खुद भी एक इमिग्रेंट है, और इसके लिए इमिग्रेंट्स के इंक्लूजन को इन्होंने अपने कैंपेन का एक हिस्सा भी बनाया, और सोशल हार्मोनी की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये थी जोहरान ममदानी की कहानी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो उनका केस बहुत ही रिच है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अर्बन गवर्नेंस, प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी एंड ग्लोबल डायस्पोरा का एंगल लेकर के आप यू कैन इंटीग्रेट दीज टर्मिनोलॉजीज इन योर मेंस आंसर राइटिंग। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।